नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। मैं हूं कैमरामैन अमित के साथ सुदर्शन। नगर निगम रोहतक में आज स्वच्छता कर्मियों, पत्रकारों और हॉकर्स का रैपिड टेस्ट करवाया जा रहा है। यहां बड़ी देर से यह टेस्ट चल रहा है और क्या है यह टेस्ट और क्या है इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस, इसके बारे में समझते हैं सिविल सर्जन कार्यालय के डॉक्टर तरुण से। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका वॉइस ऑफ हरियाणवी पे। जो टेस्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैपिड टेस्ट शुरू किए हैं, जिसके अंदर बेसिकली कोई भी अगर हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करती है। इसके अंदर भी जो कोरोना से अगर हमें इन्फेक्शन होता है कोरोना वायरस का, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती है। जो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जिसके शरीर में, इसका मतलब उसको इन्फेक्शन हुआ है। जो आज टेस्ट किया जा रहा है उससे हमें ये पता लग जाएगा कि इस आदमी को, जिसका भी टेस्ट हुआ है, क्या उसको कभी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको, जो भी हमारा पीजीआई रोहतक है, सिविल हॉस्पिटल रोहतक है, हम उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। उससे हमें ये भी पता लग जाए कि जो कर्मचारी हमारे चाहे स्वास्थ्य विभाग के थे, जो हमारी नगर पालिका के हैं, नगर निगम के हैं, जो पत्रकार हैं, क्योंकि ये लोग बहुत से लोगों से रूटीन में मिलते हैं, तो इसलिए इनका करना बहुत जरूरी था। अगर ये स्वस्थ पाए जाते तो इसका मतलब हमारे शहर में इन्फेक्शन नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो चले जाते हैं, तो इसकी रिपोर्ट उन्हें कैसे मिलेगी? और दूसरा ये है कि इस टेस्ट की रिपोर्ट कितने समय तक आ जाती है? जो ये टेस्ट किया जाता है, इसके अंदर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है आपके मोबाइल नंबर की सहायता से। जब आपका टेस्ट हो जाता है और रिजल्ट आता है, आपके नंबर पे ओटीपी आता है। वो नंबर ओटीपी जब हम डालते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। एक टेस्ट होने के बाद 15 से 20 मिनट लगते हैं एक रिपोर्ट आने में। तो जब रिपोर्ट आ जाती है तो जिस आदमी का टेस्ट होता है, जो मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसी नंबर पर ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी चला जाता है। ये सारा डाटा चाहे कहीं भी हुआ हो, ICMR की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड हो जाता है, जिससे कि हमें पूरे देश में जितने टेस्ट होते हैं उन सब का साथ में पता लग जाता है। अच्छा, एक वो सेतु ऐप भी, आरोग्य सेतु ऐप भी बनाया गया है, तो क्या ये रिपोर्ट्स और ये डाटा जो है वहाँ भी शेयर रहेगा? आरोग्य सेतु ऐप अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी के कॉन्टैक्ट में आते, किसी के आसपास होता है तो पता लगता है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इससे हमें पता लगता है। RATI एप्लीकेशन है, जिसके अंदर पूरे हरियाणा, पूरे देश जहाँ पर भी रैपिड टेस्ट हो रहे हैं उन सब के रिजल्ट्स अपलोड किए जाते हैं। RATI इसका है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। मतलब अब तक कितने लोगों के किए जा चुके हैं और कितने, मतलब क्या पूरे शहर का किया जाना है ये टेस्ट? नहीं, ये पूरे शहर का नहीं, इसके अंदर सैंपल लिए जाते हैं, जिसके अंदर की सैंपल जो हमारा ककराना था, जो कंटेनमेंट जोन था, उसके लिए गए थे। उसके अलावा फिर हमारा सापला में हुए हैं, रोहतक के अंदर पुलिस लाइन के अंदर हुए थे, नगर निगम में हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे मीडिया के लोग थे उन सब के टेस्ट हुए। लगभग 350 के आसपास अब तक हम ये टेस्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जैसे डॉक्टर तरुण जो बता रहे थे कि रैपिड टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने समय में इसकी रिपोर्ट आती है और कैसे इस डाटा को इकट्ठा किया जाता है, तो रोहतक नगर निगम आज यह रैपिड टेस्ट करवा रहा है। पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, हॉकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, निगम के स्वच्छता कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और निगम के मेयर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। निगम कमिश्नर अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लगातार स्वच्छता कर्मियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। तो जानते हैं निगम के कमिश्नर सर, आज जो रैपिड टेस्ट यहाँ पर आप करवा रहे हैं, तो किन किन लोगों का रैपिड टेस्ट यहाँ पर करवा रहे हैं और किन किन का और करवाया जाना है? बेसिकली हमने कल भी करवाया था ये। तो जो हमारे जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हमारा यहाँ क्या है कि उनका सबका एक बार स्क्रीनिंग हो जाए। तो हम बूढ़े जो हैं, जो कल 50 साल से ऊपर होगा कराया था, आज जो लेडीज़ जो हैं, रेड हैं, उनका करा रहे हैं। और हमारा पर्पज़ है कि कॉरपोरेशन के जितने भी कर्मचारी हैं जो डायरेक्ट सैनिटेशन में या और एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, एसेंशियल सर्विसेज में, वो सबके सब कवर हो जाए एक बार। ये तो निगम कमिश्नर जो बता रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रहते हैं उनका टेस्ट बहुत ज़रूरी है और इसी उद्देश्य के साथ निगम ने इस टेस्ट को शुरू करवाया है। निगम में कल से यह टेस्ट चल रहा है और भी लोगों के टेस्ट किए जाने अभी बाकी हैं। मेरे ठीक पीछे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, जो लगातार जो है जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी टेस्ट प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं और इस टेस्ट के बाद यह सुनिश्चित हो सकेगा कि आपका शरीर कहीं संक्रमित तो नहीं है। निगम के मेयर मनमोहन गोयल यहाँ पर मौजूद हैं। सर, रैपिड टेस्ट यहाँ पर स्वच्छता कर्मियों, पत्रकारों और हॉकर्स का आज किया गया है। रैपिड टेस्ट कल भी हुआ था। कल लगभग 125 टेस्ट हुए थे। तो सबसे पहले हमने 55 साल से उम्र के ज़्यादा का करवाया, उसके बाद फिर 50 साल से
ऊपर गौरव कराया और कल 125 टेस्ट हुए, आज फिर दोबारा हुआ। आज हमने सब हॉकर्स, पत्रकार साथी और छायाकार बंधु बुलाए और काफ़ी आए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और भाग ले रहे हैं। मेरा तो यही सुझाव है कि हम सबको रैपिड टेस्ट किट का सहारा लेकर बार बार टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकें। इसके जीतने के लिए हमारा टेस्टिंग ही सबसे अहम रोल है और मैं आपके माध्यम से रोहतक जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 48 दिन तक रोहतक शहर को कोरोना मुक्त रखा है और भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि हम इसी प्रकार लोगों का साथ मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा और आप सभी पत्रकार साथियों का, मीडिया का, ताकि इसका अच्छी प्रकार से लोगों को समय समय पर इसका वेयर अबाउट्स मिलता रहे ताकि लोग सजग रहे और कोरोना की लड़ाई में विजयी हों। मेरे साथ रोहतक को ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन बाजार खुलने के बाद से कहीं ना कहीं संक्रमण की आशंका ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि वायरस लगातार फैल रहा है। देखिए, ये बीमारी जो है उसका मेन कारण है आपस में लोग दूर रहें और बाज़ारों की वजह से भीड़ बढ़ी थी, लेकिन हमने प्रशासन को मिलकर ये बात रखी कि आप भीड़े बाज़ारों में 1, 2, 3 का फार्मूला लगाएं। उससे आपने देखा होगा काफ़ी बचाव हुआ है और उसको पूरे हरियाणा ने अडॉप्ट किया है। तो उससे मुझे उम्मीद है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पूरा उपयोग कर दूर दूर रहेंगे और इस कोरोना की लड़ाई में सब विजयी होंगे। निगम आज स्वच्छता कर्मियों, पत्रकारों के रैपिड टेस्ट करवा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोकेश जैन मौजूद हैं। जैन साहब, कितना ज़रूरी मानते हैं आप इस टेस्ट को पत्रकारों के लिए, स्वच्छता कर्मियों के लिए? कोरोना टेस्ट मैं तो ये समझता हूँ कि पत्रकारों को सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी, पानीपत के अंदर भी हमारे कुछ पत्रकार पॉजिटिव हुए हैं। क्योंकि पत्रकार ऐसी फील्ड है जो हर जगह पहुँचता है, चाहे हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, सफाई कर्मचारी हो, जो पब्लिक का आदमी है, सामाजिक संगठन हो, प्रशासन हो। तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी पहल है प्रशासन की और निगम की, मेयर साहब की, कि आज रोहतक के अंदर ये कोरोना टेस्ट हो रहा है तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट हो गए रोहतक के लिए। और सबसे खुशी की बात ये है कि रोहतक में अभी तक कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है। ये पूरा रोहतक बधाई के पात्र है। तो निसंदेह रोहतक अभी ऑरेंज जोन में है और काफ़ी जो है बचा हुआ है, संक्रमण का कोई बड़ा केस जो है यहाँ सामने नहीं आया है, लेकिन इस सब के बावजूद हम सबको सावधानी रखे जाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के जो नियम हैं उनको पालन किए जाने की ज़रूरत है और अंत में यही कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणवी। नमस्कार।